दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ इतने सालों में भी मैं बहू से बेटी क्यों नहीं बन पाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज पूरे घर में खुशबू फैल रही थी। सोनी बड़े प्यार से मूंग का हलवा बना रही थी। बालकनी में बैठी उसकी सास अपने पति से बोली, लगता है आज आपकी बहू आपकी पसंद का मूंग का हलवा बना रही है। वो बोले, बहू को क्या मालूम कि मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है। जब से तुम ने रसोई में जाना छोड़ा मैं भी अपनी पसंद और नापसंद सब भूल गया हूँ। तभी अजय बेटा बोलो, पापा आज का दिन आप कैसे भूल सकते हैं। माँ बोली, आज ऐसा क्या है, क्या मैं भी कुछ भूल रही हूँ। अजय बोले, माँ आप भी पापा का जन्मदिन भूल गई, पर देखो नेहा को याद है तभी तो वो तैयारी में लगी है। उसके पिता बोले, जन्मदिन तो मीरा बेटी मनाया करती थी, उससे कोई भी बात मैं बेझिझक बोल पाता था और वो मेरी मन की बात समझ जाती थी। तभी सोनी गरम गरम हलवा लेकर आई और बोली, पापा कभी दिल खोल कर मुझसे भी बातें किया कीजिए, मैं भी आपके मन की बातें समझ सकती हूँ। इंसान रिश्तों से अपना या पराया नहीं, मन की भावनाओं से होता है। वो बोले, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। अब देखो तुम लोगों के साथ रहता हूँ, उम्र हो गई है तभी तो बेटे की कमाई खाता हूँ। वो बोली, बेटे के घर में आप मांग कर नहीं बल्कि अधिकार से रहते और खाते हैं। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं। उसकी सास बोली, बहू बेटी तो बेटी होती है और कोई भी बहू उसकी जगह नहीं ले सकती है। दुखी मन से सोनी चुप साप वहां से चली गई। अजय बोला, पापा हर पल वो आपको खुश करने की कोशिश करती हैं। आपके मन में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाना चाहती हैं, पर हर बार अपनी बातों से आप दोनों उसे 2 कदम पीछे कर देते हैं। इतना करने के बाद भी पता नहीं क्यों आपके मन में सोनी के प्रति ऐसी भावना है। और अजय भी दुखी मन से वहां से चला गया। शाम तक अजय की बहन भी वहां आई। आते ही उसने बोला, कल रविवार है, कल शाम तक मैं वापस चली जाऊंगी, मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। माँ बोली, अब आई है तो थोड़े दिन रह ले बेटा। वो बोली, नहीं माँ, सोमवार से बच्चों का स्कूल, इनका ऑफिस होता है, ऊपर से मेरे सास ससुर जो मेरे पीठ पीछे न जाने किस किस को बुला लेते हैं
और हफ्ते भर का राशन 2 दिन में ही खत्म कर देते हैं। अजय बोला, 2 दिन में बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति कितना खाएंगे और खिलाएंगे, क्या बात करती हो। वो बोली, अरे आप जानते नहीं हो, उन्हें बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही ताकतवर होने की इच्छा होती है। तभी वहाँ अजय के चाचा जी आए, जो पास में ही रहते थे। अपने भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए और बोले, सही बोल रही हैं बिटिया, बुढ़ापे में सास ससुर कहाँ अच्छे लगते हैं। जब तक वो पैसे देते हैं तभी तक मन को अच्छे लगते हैं। क्यों भाई साहब, हम सब की हालत भी तो कुछ ऐसी ही है। बोलकर वो हंसने लगे। वो बोले, सही कहा तुमने, हर चीज के लिए बेटे बहू का मुंह देखना पड़ता है। तभी वहाँ सोनी चाय लेकर आई और बोली, सासा जी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, आपके घर में या हमारे घर में ऐसी भी हालत नहीं हुई है कि आप सबको मांग कर खाना पड़े या फिर हमें राशन छुपाना पड़े। सोनी की ननद बोली, ये सब कहने की बात होती है। अब मेरे ही माँ बाप को देख लो, पहले कितनी अच्छी सेहत थी, अब कैसे हो गए हैं। काश कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाती। अजय बोला, जो अपने सास ससुर के डर से राशन छुपाती हैं, वो अपने माता पिता को संभालेगी। और सासा जी आप भी ये बात कह रहे हो। विजय ससेरा भाई आपको किस चीज की कमी रखता है। वो बोले, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो बोला, आप पापा की ऐसी बातों में हाँ मिला रहे हैं, आप सबको हो क्या गया है। सही कहा है किसी ने, बहू अगर जान भी निकाल कर दे दे तब भी बेटी नहीं बन पाती है। बहू की छोटी सी गलती को भी पहाड़ का रूप देते हैं और बेटी की बड़ी से बड़ी गलती को भी आप सब मजाक में टाल देते हैं। एक दिन बाद उसकी ननद जाने लगी तो उसके पिता उससे बोले, अगली बार आओगी तो मेरे लिए एक स्वेटर लेकर आना। तभी सोनी बोली, पापा जी स्वेटर तो यहाँ भी मिलता है, मैं ले आऊंगी, आप मुझसे कहते। ननद बोली, मैं बेटी हूँ, मुझसे तो बेझिझक कह सकते हैं, आपसे बोलने में तो 2 बार सोचना होगा कि पता नहीं आप क्या बोलेगी। और वो हंसने लगी। उस पर सोनी बोली, क्यों बेटी को बेझिझक बोल देते हैं, वही बात बहू से कहने में क्यों संकोच करते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी ननद चली गई। शाम में सोनी अपने पति से बोली, मुझे बहुत बुरा लगता है जब बाहर वाले आकर हमारे घर में कमियां निकालते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी पापा मुझे अपनी बेटी मान ले और मन से मुझे अपना ले। अजय बोला, जब तक हम एक
दूसरे को मन से नहीं अपना लेते। कोई भी रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो वो दूर ही रहता है। हमारे हाथ में बस कोशिश करना है जो हम करते रहेंगे। सोनी बोली, सही कहा है किसी ने, अगर मानो तो पड़ोसी भी अपने लगते हैं और ना मानो तो अपनी बहू भी पराई लगती है। एक दो रोज सोनी ने अपने सास ससुर से कम बातें की। उसकी सास बोली, क्या बात है बहू, क्या हमसे कुछ गलती हुई है जो मुंह फुलाकर बैठी हो, या तुम्हारे सासा ससुर की बातें इतनी बुरी लग गई उस पर? उसके ससुर बोले, कुछ तो गलती की होगी कभी तभी तो कोई बोलता है। सोनी बोली, मन का मैल जब तक नहीं धुलता अपने पराये का ये खेल हमारा मन हमारे साथ खेलता ही रहता है और हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। सासा जी को देखिए, उनके घर में खुद कितनी कमियां हैं और वो हमारे घर में आकर कमी निकाल कर चले जाते हैं और आप भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इतना बोलकर सोनी वहां से चली गई। तभी बेटा आया और बोला, हमारी कमजोरी की वजह से दूसरे चार बातें सुनाते हैं। अगर हम में एकता होती तो बाहर वालों की क्या कोई हिम्मत होती जो हमारे रिश्ते को और बिगाड़ जाता। जब आपकी बेटी ने अपने सास ससुर के बारे में कुछ गलत बोला तब भी तो आप लोगों ने रोका नहीं और आप खुद या अपनी बहू पर उंगलियां उठाते हैं। माँ, कैसे कोई रिश्ता मजबूत होगा सोचिए। वही बातें अगर सोनी आप लोगों के बारे में कहे तो आपको कितना दुख होगा। इतना बोलकर अजय और वहां से चले गए। शाम में दोनों पति पत्नी गहरी सोच में थे। सोनी के ससुर बोले, छोटी मोटी गलती तो बच्चे करते हैं परंतु हमारी बहू ने कभी ऐसी गलती तो नहीं की है। उस पर उनकी पत्नी बोली, मानती हूँ जब वो नई थी छोटी मोटी गलती उससे हो जाती थी, मगर मन में उन बातों को बैठा कर रखने से हम उसे कभी अपना नहीं पाएंगे और घर की शांति ऐसे ही भंग होती रह जाएगी। हमने ही मौका दिया बाहर वालों को बोलने के लिए, वरना किसकी मजाल थी जो हमारे सामने हमारे बेटे बहू को सुनाकर चला जाए। रात में उनके लिए गरम दूध लेकर आई और बोली, पापा जी याद से अपनी दवाई ले लीजिएगा। वो बोले, बहू अपने सासा ससुर की बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वो ऐसी बातें नहीं करेगा। वो बोली, पापा जी मुझे दूसरे की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बस मैं चाहती हूँ जो बात आप अपनी बेटी से खुलकर बोलते हैं वो मेरे सामने बोलने से संकोच मत कीजिए।
मैं भी इस घर में आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सास ने आगे बढ़कर बहू के आंसू पोंछे और बोली, सही कहा था बहू, हम लोगों ने ही दूसरों को मौका दिया जो हमारे रिश्ते के बीच कुछ बोल गए। अब मैं सोचती हूँ जो शब्द मेरी बेटी ने अपनी सास ससुर के लिए निकाले, आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं बोला। हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा ताकि दूसरों के कहे गए शब्दों का हमारे रिश्ते पर कोई असर ना हो। ससुर बोले, जीती रहो बहू, कौन कहता है बड़े लोग हैं छोटों को सिखाते हैं। कभी कभी छोटे भी बहुत गहरी बात कह जाते हैं। और दोनों ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। उस दिन सोनी को लगा कि शायद अब मैं इस घर की बेटी बन पाऊंगी। दोस्तों, कभी किसी बहू को अपनी बेटी की जगह देखकर तो देखिए, शायद वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। जब तक आप पहल नहीं करेंगे, कोई भी बहू कैसे आपकी बेटी बन पाएगी। जो अपने माता पिता को छोड़कर आपके घर आते हैं, क्या आप उसके माता पिता नहीं बन पाएंगे?